पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा। उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं धारा। जिनिर्भक्तिर् जिनिर्भक्तिर् जिने भक्तिर् जिने भक्तिर् जिने भक्तिर् दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। दिने दिने भवे भवे, हर दिन और हर भाव में मैं जिने भक्ति, मेरी जिने भगवान में भक्ति सदा मेस्तु यानी सदा होवे। मेरी जिने भगवान में भक्ति सदा होवे, इसी बात को जो है तीन तीन बार कहा है। एक ही बात को जब बार बार कहा जा रहा है, इसका मतलब है इसके अलावा और कुछ हमें नहीं चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या? तो यहां जब भगवान की भक्ति की जाती है तो आचार्य समंत भद्र स्वामी नवीनाथ भगवान की स्तुति में स्वयंभू स्तोत्र में कह रहे हैं कि कुशल परिणामाय सतता, कि अच्छे निर्मल परिणामों के लिए जिन्हें भगवान की भक्ति आराधना अर्चना की जाती है। आप लोग तत्वार सूत्र में भी पढ़ते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूं। भगवान के पास आकर के भगवान से बड़ी चीज और क्या होगी जिसको कि भक्त पाना चाहिए। यानी भगवान के पास आने के बाद में भी हम कोई और छोटी चीज चाहते हैं, इसका मतलब है अभी हमारी भगवान की दृष्टि हमारे मन में सर्वोच्च नहीं है। यदि भगवान सर्वोच्च होंगे तो भगवान को ही मांगेगा कि कोई दूसरी चीज को मांगेगा। एक राजा ने घोषणा की कि हमारे राजमहल में कल प्रातः काल में द्वार खोल दिए जाएंगे। उस समय में जो जिसको चाहिए वो उसको प्राप्त कर सकता है। बहुत लंबी लाइन लग गई, सारे लोग रात से ही जहां पासपोर्ट वीजा लेने के लिए बड़ी बड़ी लाइन वहां पर रात में लग जाती है, ऐसी लाइन वहां पर लग गई और प्रातः काल में सब दौड़ लगाने लगे। कोई ने जो है राजा के यहाँ पर अच्छे अच्छे आभूषण रत्न हैं, कोई अच्छी अच्छी सामग्री जो भी राजा उपयोग करता था, कोई पक्षी को कोई कुछ को, ऐसी सब चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। और एक व्यक्ति वहां पर आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर उसने कुछ चीज को नहीं छुआ, जाकर के सीधा राजा को ही छू लिया। जिसने राजा को छू लिया इसका मतलब क्या हुआ, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिए। बाकी सब तो जो है छोटी छोटी चीजों में ही संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार का एक और कि राजा ने विदेश जाने के पहले अपनी बहुत सारी रानियों से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय में किसी ने हार, किसी ने चीन के वस्त्र, किसी ने मोती, ऐसे बहुत सारी चीजों की अपनी अपनी जो मांग थी उसको वहां पर रख दी। और एक रानी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही जो है वापस सकुशल लौट आए, आप ही, मैं आपको ही चाहती हूं। जब राजा आया तो उसने अपनी अपनी रानियों के जिन्होंने जो मांग की थी उनको वो सब चीजें भेज दी, और जिस रानी ने उसकी मांग की थी राजा उनके साथ, राजा उन्हीं के महल में चला गया। अब जब राजा जहां जाएगा तो वहां पर वो सब चीजें तो अपने आप ही पहुंच जाएंगी,
इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान को यदि हम प्राप्त करने का लक्ष्य रखें, वंदे तद्गुण लब्धे के भाव रखें, तो बीज की सामग्री तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई दिल्ली जाना चाहता है, अब वो ये कहे कि हमको भैया ग्वालियर है, आगरा है, मथुरा है, ये भी जो है दिखा देना, वो तो रास्ते में पड़ेंगे, वो तो सब अपने आप ही प्राप्त हो जाने वाले हैं। तो ऐसी भावना के साथ में हमें भगवान की भक्ति करते समय में हमें और कुछ नहीं चाहिए कि बार बार भगवान आपका ही समागम मिलता रहे, आपकी ही भक्ति हमारे लिए प्राप्त हो। जब बाली मुनिराज के ऊपर रावण का पुष्पक विमान वहां पर रुक जाता है और उस समय वो कहता है कि किसके कारण रुक गया है, किसकी इतनी हिम्मत। तो उस समय में वो कहता है कि या तो कोई अकृत्रिम चैत्यालय है या कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, और वो देख करके बताता है मारीच की यहाँ पर रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान है। वो उतरता है और उनको कि ये पूर्व में जिनके लिए मैंने कहा था कि मेरी सत्ता को स्वीकार करो, उसको स्वीकार ना करके उन्होंने दीक्षा ले ली, और अभी भी मेरे विमान को रोकना है, इसका मतलब अभी भी जो है इनके मेरे प्रति जो है अच्छे भाव नहीं है। आज मैं इनको क्या पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ करके फेंकता हूं। ऐसे भावों से वो अपनी विद्याधर था, अपनी विद्याओं के माध्यम से वहां पर प्रयास करता है। और उस समय महाराज सोचते हैं यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय जो भरत चक्रवर्ती ने कृत्रिम चैत्यालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाए हैं, और साथ साथ में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, उनका जो है खाद ना हो जाए, और ऐसे भावों से वो वहां पर अपने पैर को दबा देते हैं। और उस समय में रावण की सारी विद्याएं निष्फल हो जाती हैं। वो उसके शरीर पर ऐसा भार पड़ता है कि उसके पूरे शरीर में वहां पर इतनी पीड़ा होने लगती है कि वो रोने लगता है। इसीलिए उसका नाम पहले तो दशानन था, बाद में इसका नाम रावण पड़ा। रौती इति रावण, जो रोता है वो रावण कहलाता है। फिर उस समय में मंदोदरी ने क्षमा मांगी और वो स्वयं क्षमा मांग करके और वही जो कृत्रिम चैत्यालय जिन्होंने भरत चक्रवर्ती ने बनवाए हैं उनमें वो प्रवेश करता है। उस समय में अपनी चंद्रहास खड़ग जो रहती, तलवार रहती है, उसको फेंक करके कि कुछ काम की नहीं, जिनालय में प्रवेश करता है। और वहां पर भगवान की भक्ति में ऐसा लीन होता है कि कहते हैं उस समय में पद्म पुराण में कि वीणा की तंत्री टूट गई तो उसने अपनी नस को वहां पर लगा करके भक्ति की, और उसकी भक्ति के कारण में धरणेन्द्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। और धरणेन्द्र वहां पर आता है और उस समय में उसकी भक्ति की प्रशंसा करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिला हूं, अपना मिलन बेकार नहीं जाए तो तुम मुझसे कुछ स्वीकार कर लो, क्या चाहते हो। तो उस समय में कहता है कि रावण कहता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है, उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। फिर भी वो कहता है कि कुछ तो मैं दूंगा, तो वो वहां पर अमोघ विजया नाम की शक्ति उसके लिए उस समय में दे देता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। इसीलिए जब राम लक्ष्मण सीता जो दो मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, कौन से मुनिराज थे वो? कुलभूषण देशभूषण मुनिराज, कुंथलगिरी पर्वत पर, जहां पर एक उन्हीं के पूर्व का भव का जो वैली था वो ऊपर उनके उपसर्ग कर रहा था, और इतनी आवाज होती थी वहां कि गांव के लोग भी सारे गांव को छोड़ करके बहुत दूर, रात में सो नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते, तो दूर चले जाते थे। जब वहां पर शाम के समय में ये लोग पहुंचे तो देखा सारा गांव खाली हो रहा है। सीता कहने लगी अपन भी चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, जहां से आवाज आ रही है वहां पर हम जाएंगे। और सीता भी फिर मजबूरी में पीछे आती है, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर उनको दोनों मुनिराज वहां पर ध्यानस्थ दिखते हैं। उनके आसपास में सर्प बिच्छू आदि भी घूमते रहते हैं, चढ़े भी रहते हैं शरीर पर। वो अपने धनुष के माध्यम से उनको दूर करते हैं, और उसके बाद वो
पूर्व का बैरी जो देव था वो वहां पर आकर के और अपनी विक्रिया के माध्यम से वहां पर ध्वनि उत्पन्न करता है। और उस समय में सीता भयभीत होती है तो उनको उन्हीं के चरणों में बिठाल करके और अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं, एक टंकार करते हैं और उस आवाज को सुनकर ही वो देव समझ जाता है कि कोई महापुरुष यहाँ पर आ चुके हैं। 63 शलाका पुरुषों में बलभद्र और नारायण अब यहाँ पर हमारी जो है विक्रिया काम नहीं करेगी, वो अपनी विक्रिया को समेट करके भाग जाता है। और उस समय में उनके लिए ध्यानस्थ की भूमिका बनती है। दोनों मुनिराज एक साथ में छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनकी गंधकुटी लगती है तो उसमें उनके जो पूर्व यानी जब कुलभूषण देशभूषण के जो पिता थे, इनके वैराग्य के कारण में वो मर करके यक्ष बने, यक्षेंद्र बने थे। वो वहां पर आते हैं और उस समय में कहते हैं कि आपने हमारे पूर्व के जो पुत्र थे उनकी रक्षा की है तो हम तुम्हारे लिए कुछ देना चाहते हैं। तो उस समय में वो भी कहते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है, हमें लेना जो है अच्छा नहीं, किसी से कोई चीज लेना उसमें निर्णयता आती है। तब फिर वो कहते हैं कि नहीं ये हम आपकी भक्ति के कारण हम दे रहे हैं। तो कहते हैं जब हमें आवश्यकता हो तब आप इन चीजों को देना। तो इस प्रकार से जो लेना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अपन भगवान की भक्ति करते हैं उस समय में यदि हम कोई आकांक्षा रखते हैं, वो आकांक्षा कोई कामना, यदि हम ये जिन्हें भगवान की भक्ति ही पुनः मिले ऐसी कामना रखते हैं तो उसका निषेध नहीं है। जैसे आप लोग अभी भक्ति में भी पढ़ रहे थे, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, इस प्रकार की भावना या बंदे तत्गुण भवन आपकी जिन संपत्ति हमारे लिए प्राप्त हो, इसका निषेध नहीं है। लेकिन और कोई लौकिक आकांक्षा लेकर के यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति निष्काम भक्ति ना हो करके सकाम भक्ति हो जाती है। यानी उसमें हम बदले में कुछ चाहते हैं, वो भक्ति ना रह करके फिर सौदा हो जाती है। सौदा में होता है ना, हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ दें। तो निष्काम भक्ति जो सर्वोच्च मानी जाती है और सकाम भक्ति जिसमें कुछ मांगा जाता है उसको निदान कहा जाता है। निदान को जैन दर्शन में बड़ा ही निंदनीय कहा है हमेशा, क्योंकि हम मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे, हमारी मांग जो है बहुत छोटी रहेगी। हम भगवान के चरणों में जो कुछ चढ़ाते हैं यदि भगवान उसके हिसाब से दें, जैसे आप लोगों के यहाँ पर होता है, संबंध होते हैं, शादियां होती हैं, तो उस समय में आप लोग कुछ गिफ्ट आदि, लिफाफा आदि देकर के आते हैं और उसके बाद में उसको लेकर के भी रखते हैं कि इनके यहाँ से कितना आया था, इनके यहाँ से कितना आया था। जब उनका संबंध होता है तो फिर आप देखते हैं कि उनके यहाँ से क्या आया था, फिर आप उस हिसाब से वापस लौटा देते हैं। तो ये आप लोगों के बीच के जो चलते हैं संबंध, यदि ऐसा है कि भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं तो हमें भी भगवान की तरफ से कुछ प्राप्त हो, तो ऐसा यदि हम मानेंगे तो फिर वहां पे क्या प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, वहां पर हम जो कुछ अर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्या देंगे। तो ऐसी भावना से जो मतलब आराधना की जाती है जिसमें कोई कामना नहीं होती है, मन में इच्छाएं तो बहुत रहती है, लेकिन भगवान के सामने कभी प्रकट रूप में मांगना अच्छा नहीं माना जाता, उसको निदान कहा जाता है। जिन दर्शन में कहा है कि अयाचिक जिन धर्म है, अयाचिक यानी जहां पर याचना नहीं की जाती, अयाचिक जिन धर्म है धर्मी याचे नाही, जो धर्मी वन याचते ते कलंक जगमाही। यानी निदान जो है उसको यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से छोड़ने के लिए कहा गया है। निदान के लिए वैसी उपमा दी गई है जैसे किसी के लिए अमृत कलश प्राप्त हो गया, जिससे वो अमरता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे क्या किया, उसने पैर धो लिए, यानी उसकी बहुत छोटे से काम में ही उसको निकाल दिया। इसी प्रकार से कहते हैं उसके लिए कि जैसे किसी को अकवे की रुई की खेती के लिए स्वर्ग से कोई हल प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से वो उसकी खेती कर रहा है। किसी को अच्छा बड़ा ऐरावत गज प्राप्त हो गया और उससे वो लकड़ी को ढो रहा है, लकड़ी के भार को उठा रहा है। इसी प्रकार से जहां पर पौधों की जो खेती है उसके लिए
कपूर की शाखाओं के माध्यम से उसकी बाड़ बनाई जा रही है। तो ऐसी जो है, जो की जाती है कामना, उसको निदान कहा जाता है। जैसे किसी के लिए कील की आवश्यकता थी, उसने नाव को ही तोड़ डाला। किसी के लिए धागे की आवश्यकता थी, उसने हार को ही तोड़ डाला। तो निदान में जब भी कोई चीज मांगी जाती है, वो हमेशा छोटी चीज होती है, उससे ज्यादा बड़ी चीज मिल सकती है, लेकिन निदान के माध्यम से वो अपने पुण्य को पतला कर लेता है। एक उदाहरण हमने वहां पर सुनाया था कि जैसे आपके यहाँ दिवाली पर काम करने के लिए किसी को आपने बुलाया और उसने 500 रुपए में 8 घंटे के लिए आपने तय किया था, उसने बहुत मन लगा करके काम किया, और कोई होता तो ज्यादा समय लगता, और आपको ऐसा लगा कि अब ये थोड़ा और रुक जाए, 2-4 घंटे तो आज ही काम निपट जाए, कल की चिंता नहीं रहेगी। उससे आपने कहा, उसको तैयार हो गया, 4 घंटे और काम करके उसने पूरा काम समाप्त कर दिया। आपने सोचा कि इसने 2 दिन के बराबर, भले 1.5 दिन में काम किया, लेकिन 2 दिन के बराबर काम किया, इसलिए इसको 1000 रुपए मन दे देते हैं। फिर मन में आया कि इससे भी तो पूछे इसकी क्या भावना है। उससे पूछा, वो मन में हिसाब लगाता है कि 500, 250, 750, थोड़ा और रुपए तो 800, 850 रुपए पर्याप्त रहेंगे। यदि वो वहां पर कहता है कि 800 या 850 दे दो, तो आप खुशी खुशी उसको 850, 800 दे देंगे। यदि वो छोड़ देंगे, मालिक आप ही दे दो जितने देना है, तो उस समय में उसके लिए 1000 मिल सकते थे। बस यही निदान में होता है कि भक्त का पुण्य तो ज्यादा है, लेकिन वो छोटी चीज मांग करके उसको छोटे में संकुचित हो जाता है। तो ऐसी जो है भक्ति जो होती है भगवान की, वो निष्काम हो, वहां पर कोई कामना ना रख करके। इसीलिए एक शायर ने उर्दू में एक शेर लिखा है कि इबादत के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। इबादत यानी भगवान की जो आराधना है, उसके सिले में यानी उसकी बदौलत फिरदौस यानी स्वर्ग की समता मुझे मंजूर नहीं। मैं बेलूस बंदा हूं, मैं कोई मजदूर नहीं। मजदूर होता है तो उसके लिए वापस चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ भगवान की भक्ति करने वाला भक्ति करता है, वहां पर यदि चाहता है तो कि हे भगवान आपकी भक्ति ही पुनः पुनः हमें मिलती है। एक स्तोत्र है विशापाहार स्तोत्र, उसमें धनंजय कवि ने भगवान की भक्ति करते करते अंत में वहां पर कहा कि भगवान हम आपसे कुछ नहीं मांगते, क्योंकि आपसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो कहा कि कोई ये कहे कि हमको छाया दे दो, छाया दे दो, इसको मांगने की जरूरत क्या है? जब आप वृक्ष के नीचे पहुंच चुके हो तो छाया तो अपने आप ही मिल गई। तो भगवान के पास में पहुंच गए हैं तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो गया, फिर मांगने की क्या आवश्यकता है? फिर भी यदि कहते हैं कि यदि आपका ऐसा उपरोध हो कि कुछ मांगो, जैसे होता है ना, देवता लोग होते हैं कुछ कुछ वहां पर कहते हैं कि वरदान मांगो कुछ, तो यदि आपका ऐसा उपरोध हो कि मैं कुछ मांगू, तो बस भगवान आपकी भव भव में मुझे जो है आपकी केवल भक्ति ही प्राप्त होती रहे, इसके अलावा मैं और कोई कामना नहीं रखता। एक समोषण का अध्ययन कल कराया था। समोषण में 12 सभाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है 12 सभाएं? बहुत अच्छा। हाँ। नहीं, मुनि और श्रावक एक में रहते हैं। मुनियों की अलग रहती है, श्रावक की अलग रहती है। आरिकाएं और श्राविकाएं एक में रहती है। फिर भी ये तो आपने मतलब उधर तक पहुंचने का प्रयास किया 12 सभाओं तक। इसके साथ साथ में किसी को क्रम मालूम है पूरा एक के बाद एक कौन कौन सा क्रम है? कि हमने एक दिन कहा था आपके लिए कि यदि हम ध्यान करना चाहें तो हमें ज्ञान भी होना आवश्यक है। यदि हमें ज्ञान होगा तो हम उन 12 सभाओं को लगा सकते हैं। अब ऐसी कैसी लगा तो ऐसा नहीं है, उसमें क्रम भी। अच्छा, इसके साथ साथ में 12 सभाओं के बारे में बताएंगे। अब इसी के साथ साथ में कि वहां पर 12 तो सभाएं हैं, यानी 12 कोठे हैं, लेकिन 16 दीवारें। ऐसा क्यों? यदि 12 दीवारें हो
13 दीवारें होती तो 12 कोठे बन जाते, लेकिन यहाँ पर 16 दीवारें हैं। कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं समोसरम। समोसरम तो देखा है विधान आदि में, लेकिन ध्यान नहीं दिया कोई नहीं। क्या होता है कि समोसर में चारों ओर से रास्ते होते हैं, चारों रास्ते में चारों तरफ से रास्ते हैं, तो बीच में एक रास्ते की भी जो है 3 कोठों के बाद में फिर रास्ता आता है, फिर 3 कोठों के बाद में रास्ता आता है, 3 कोठों के बाद में रास्ता है, ऐसे करके जो है वहां पर 16 जो है कोठे बन जाते हैं। एक बीच का भी जो रास्ता है वो भी कोठा बन जाता है, तो 16 दीवारें ऐसी हो जाती हैं। अब उनमें क्रम से अपन देखें तो सबसे पहले सबसे पूज्य जो है गणधर आदि मुनिराज सब एक कोठे में बैठते हैं। उसके बाद में अगला कोठा जो होता है, अब पूज्यता की दृष्टि से नहीं है, अब दूसरी दृष्टि से है। इसके बाद में होती हैं कल्पवासिनी देवियां, यानी 16 सर्वों की देवियां। फिर इसके बाद में होती हैं आरिकाओं के साथ में सारी महिलाएं, 3 हो गए कोठे। इसके बाद फिर रास्ता जाता है, रास्ते के बाद में फिर ज्योतिष्क देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां। इसके बाद में फिर रास्ता जाता है। अब इसके बाद में भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव, फिर रास्ता जाता है। रास्ते के बाद में फिर कल्पवासी देव, उसके बाद में मनुष्यों का, और मनुष्यों के बाद में पशुओं का। फिर पशुओं के बाद में कौन सा जाएगा है? अभी बताया, भूल गए। पशुओं के बाद में पशु 12 नंबर के, तो 12 होने के बाद में पहला नंबर आ जाएगा, मतलब मुनिराजों का, गणधरों का। तो अपन मनुष्यों के कोठे को यदि देखें तो मनुष्यों के कोठे में दोनों आजू बाजू में कौन कौन है? श्रापों के कोठे में एक तरफ जो है कल्पवासी देव और एक तरफ त्रियंश, ये इनकी स्थिति बनती है। अब एक प्रश्न उठता है इसमें कि पहले कोठे में मुनिराजों का, दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियों को क्यों रखा है, आरिकाओं को क्यों नहीं रखा? वैसे सिद्धांत में ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर चिंतन करें तो उसके माध्यम से कुछ विचार किया जा सकता है कि आरिकाओं का कोठा बाद में है और पहले कोठे कल्पवासी जो है देवी हैं उनका है। क्यों? कल्पवासी देवियों में वहां पर शची भी विद्यमान है और वो एक भवावतारी होती है। आरिकाएं तो इस जीवन में तपस्या करके स्वर्ग जाएंगी, स्वर्ग से आने के बाद में फिर जो है मनुष्य को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकती है। लेकिन कल्पवासी देवियां जो है उसमें शची भी है, तो वो बहुत सारी देवियां भी वहां पर जो है एक भवावतारी है, पर वे वहां पर जो है समय दर्शन के माध्यम से वो उसी भव से मनुष्य बनकर के और मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। तो उनका छोटा मार्ग है, लेकिन आगे आगे सब जगह से नहीं रहना, केवल यहाँ पर इसको अपन ऐसा देख सकते हैं। अब समो शरण भगवान महावीर का विकलाचल पर्वत पर आया था और उस समय में राजा श्रेणी के लिए खबर कैसे लगी थी कि वहां पर जो उद्यान संभालने वाला था उसने देखा जब भगवान वहां पर आए हैं तो 6 ऋतुओं के फल फूल वहां पर फल गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रभाव ऐसा होता है। ये प्रयोग भी हो चुके हैं कि जिस वृक्ष के पास में यदि कोई उसको हत्या करने वाला किसी दूसरे वृक्ष की हत्या की, यदि वो भी वहां पर पहुंचता है तो उस वृक्ष के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। और जब माली आता है जो उसकी रक्षा करता है, पानी देता है, उसको संवारता है, तो उसको हर्ष की अनुभूति होती है। तो जहां पर इतनी पवित्र आत्मा जो तीनों लोगों के कल्याण की भावना से भरी हुई है, यदि जब वहां पर पहुंच जाएगी तो वो वृक्ष या सभी जो फल फूल जितने देने वाले हैं वो कितने हर्षित होंगे, और हर्षित होने के कारण ही वहां पर सब पुष्प फूल आदि फल आदि सब लग जाते हैं।
तो वो सारे फल फूलों को लेकर के षड ऋतु के 6 ऋतुओं के फल लेकर के पहुंचता है और बोलता है कि विप्लाचल पर्वत पर भगवान आए। तो राजा शैणिक बड़े हर्ष से उसी दिशा में, जिस दिशा में विप्लाचल पर्वत है, 7 कदम आगे बढ़कर परोक्ष में वहीं पर नमोस्तु करता है, झुककर के प्रणाम करता है। ऐसी भक्ति भगवान के प्रति आप लोग भी ऐसे भावों को कर सकते हैं। पता पड़ जाए कि महाराज जी इस तरफ आ रहे हैं, अपने को मालूम है किस दिशा में, उस दिशा में परोक्ष में ही अपन जो है आगे बढ़ करके उनको नमोस्तु कर सकते हैं। प्रयोग नहीं करते अपन, इनका भी जो है प्रयोग, ये प्रायोगिक चीजें हैं, इनका प्रयोग अपन अपने जीवन में कर सकते हैं। अरे सामने सामने जाकर के तो हम जो है नमोस्तु नहीं करते, खड़े खड़े जो है नमोस्तु कर देते, फिर जो है दूर बीच परोक्ष में कैसे करेंगे? नहीं, हमें भगवान के और मुनिराज के जब दर्शन करते हैं तो उस समय में 3 बार झुक करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने भी आते हैं तो 3 बार यानी खड़े हों, फिर उसके बाद में वंदना करके, बोल करके, कुछ पाठ करके, फिर बैठ करके ढोंकते हैं, फिर खड़े होकर के परिक्रमा करने के बाद में फिर बैठ करके, सिर्फ 3 बार ढो दे करके भगवान की वंदना करना चाहिए। कम से कम मूल लाइन भगवान के पास में तो ध्यान से ऐसा करना चाहिए। और मुनिराजों के दर्शन करने में भी श्वेतांबर लोग इसमें बहुत आगे, वो समझ में आ जाता है। एक हम कुछ साल पहले हमारा बनारस में चतुर्मास था, वहां पर पास में श्वेतांबर मंदिर भी था, कुछ तीर्थयात्री वहां पर आते थे। वो जब दर्शन करने आते थे तो समझ में आता था कि ये श्वेतांबर है, क्योंकि उनके यहाँ पर 3 बार बैठेगा पहले, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। जैसे 3 बार बैठ करके वो जो नमस्कार करते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि इनके यहाँ पर वो भी परंपरा चल रही है। अपने यहाँ भी 3 बार बताया, लेकिन अपन लोग जो है धीरे धीरे उसको जो है बहुत सारी प्रक्रियाओं को छोड़ देता है। तो उस समय में परोक्ष ने वहां पर प्रणाम किया और सभी लोगों को मुनादी के माध्यम से कि सबको भगवान की आराधना करने के लिए चलना है। आप लोग करते हैं सर? आते हैं जहां से रास्ते में कोई मित्र है तो सिखाओ, चलो मंदिर चलो, वहां पर जो है प्रवचन हो रहे हैं, क्लास लग रही, कोई बोलते हैं। ये भी हमको करना चाहिए। आजकल हम लोग जो है जैसे बड़े शहरों में होता है, बगल में कौन रहता है पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति आजकल छोटी छोटी जगह में भी हो गई है, कोई किसी से मतलब नहीं, सब अपने अपने में ही मस्त हैं। अब आज ही सुनते नहीं है, कोई आता नहीं है। लेकिन अपन तो बोलो, अपने को बोलने का पुण्य मिलता है। अपन किसी से भी बोलो कि चलो हमारे साथ में, वो नहीं भी आया लेकिन हमारे बोलने की भावना का जो है पुण्य हमें बताया था, मन से, वचन से, काया से, हर जगह से हम पुण्य का आश्रम इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक जगह पर एक बाबूजी थे, बड़े जमींदार थे जैन समाज के, और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आते थे। अपने सारे कार्य को करने के बाद में मंदिर में ऐसी जगह बैठ जाते थे कि जहां से उनको मंदिर में कौन प्रवेश कर रहा है पूरी जानकारी दिखता था। तो वो वहां पर बैठे बैठे अपना कुछ स्वाध्याय भी करते थे, देखते भी रहते कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, पूरी समाज की उनको जानकारी रहती। और वो देख लेते थे कि आज ये व्यक्ति नहीं आया है, समझ में जाता था कौन नहीं आया है। और बस वो अपने घर ना जाकर के सीधे उसके घर पहुंच जाते थे। और पहुंचने के बाद में ये नहीं कहते थे कि तुम मंदिर क्यों नहीं आए, कहते थे कि तुम देखे नहीं, तभी से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, चलो तुम्हें देखना है। तो वहां समाज में ऐसी वो थी बात कि मंदिर चलो, नहीं तो बाबूजी घर आ जाएंगे। मतलब इतना वात्सल्य जो है सबके प्रति, सबको जो है मंदिर आए, ऐसी जागृति उस समय में थी। तो हम लोग भी यदि सब लोगों के लिए प्रेरित करें तो उसके माध्यम से भी हमारे लिए पुण्य का अर्जन हो सकता है। तो राजा शैणिक ने सबको जो है कहा और सब लोग बड़े गाजे बाजे के साथ में अच्छी अच्छी द्रव्यों को लेकर के और भगवान की आराधना के लिए पहुंचे। और उस समय में आराधना करने के बाद में भगवान की वाणी फिरने में समय था। भगवान की वाणी कितनी बार फिरती है? 4 संध्या कालों में भगवान की वाणी फिरती है। तो 4 संध्या काल है, 3 संध्या काल तो सभी जानते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। एक अर्धरात्रि की भी संध्या काल होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज भी उस समय में सामायिक करते थे। परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज भी रात में 12 बजे सामायिक उठ करके उस समय भी करते हैं। तो 3 तो करते हैं सभी साधारण, कुछ लोग 4 बार भी करते हैं। 4 संध्या काल में भगवान की वाणी फिरती है। तो उस समय में वाणी फिरने में समय था। कितनी देर तक फिरती है?
कितनी देर तक कीर्ति भगवान की वाणी। स्वाध्याय की परंपरा जो है पाठशाला की बहुत आवश्यकता है। 6 घड़ी तक, एक घड़ी होती 24 मिनट की, मतलब 2 घंटे 24 मिनट, जो मुनिराजों के उत्कृष्ट सामायिक का समय है। आहार का भी इतना ही उत्कृष्ट सामायिक समय है। यदि कोई मुनिराज चाहे तो 2 घंटे 24 मिनट तक अपने आहार कर सकते हैं, और इसी प्रकार से इतने देर तक जो है वहां पर सामायिक का भी है भगवान की वाणी का। तो उस समय जब राजा शनिक वहां पर पहुंचे तो अभी भगवान की वाणी खिलने में समय था। कभी कभी असमय में भी खिल जाती है, यदि कोई प्रश्न कर ले, चक्रवर्ती आदि, वो भी यदि प्रश्न कर ले तो भगवान की वाणी उस समय भी खिल जाती है। लेकिन वो कि जब भगवान की वाणी खिलती है उसी समय में सुनेंगे। अभी समय है तो क्या किया जाए। आप लोग भी होते हैं, जैसे कहीं स्टेशन के पास में मंदिर हो और आपकी गाड़ी में समय है तो सोचो चलो कभी थोड़ा सा दर्शन कराते। तो उसने सोचा कि 12 सभाओं में मुनिराजों की जो सभा है उसमें जाकर के मुनिराजों के दर्शन करके आते हैं। तो राजा शनिक बड़ी भक्ति भाव से अष्टद्रव्य लेकर के और एक एक मुनिराज के चरणों में अन्न चढ़ा करके 3-3 बार ढोक देते हुए एक एक मुनिराज की, और साथ साथ में परिक्रमा भी देकर। आप लोग भी जब कभी आते हैं, यदि संभव हो, महाराज जी ऐसे बैठे हो कि जहां पर अपन परिक्रमा दे सकते हैं तो आप लोग भी परिक्रमा दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं महाराज जी परिक्रमा दे रहे हैं। वो केवल पड़गान के समय में परिक्रमा होती है ऐसा कोई नियम नहीं है। आप देखो पुराणों में जब भी कोई दर्शन करने गया उन्होंने वहां पर उनकी परिक्रमा करके और उनको वहां पर नमन किया। तो ये परंपराएं जो अपनी भक्ति की हैं वो अपन आज भी जो है उनके बारे में विचार करके अपना सकते हैं। तो वहां पर 2/3 मुनिराजों की वंदना करते करते जब राजा शनि को लगा कि अब 1/3 मुनिराजों की वंदना अपन फिर कर लेंगे, यानी 2/3 पार्ट उसका मुनिराजों की सभा में पूर्ण करने के बाद में उन्होंने 1/3 मुनिराजों को कि फिर कभी कर लेंगे। अपने कक्ष में, अपना जो उनका कोठा है उसमें आकर के बीच में जहां स्थान वहां पर वो बैठ गए। और जब बैठे तब इन्होंने बताया था कि उनकी दोनों तरफ में कौन कौन है। कल्पवासी देव है और एक तरफ त्रियंश। तो वहां पर उनके कान में 2 कल्पवासी वृक्ष जो देव हैं, कल्पवासी देवों के चर्चा उनके कान में पड़ी। बगल में कोठा है, वहां से आवाज आ रही है। तो एक देव बोलता है कि यार वो जो राजा शनिक है उन्होंने 2/3 मुनिराजों की वंदना की और उसके कारण उसने इतना पुण्य अर्जन कर लिया, इतना पाप का क्षय कर लिया कि जो नरक की आयु 33 सागर की उसने बांधी थी। 33 सागर की बांधी थी पहले, किसके कारण में? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल कर। तो 33 सागर की आयु बांधी थी और यहाँ पर भक्ति के कारण उसने उस आयु को 84,000 इतनी केवल कर ली है। और यदि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता तो कई बार बोलते हैं इस चीजों को, जैसे अपन कहते हैं कि यदि ये चौथा काल होता तो अभी अपन आचार्य श्री को अरहंत के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे ही वहां पर वो देव कहता है कि यदि ऐसा होता कि आयु में संक्रमण हो जाता, आयु में संक्रमण, आयु बनती है उसके बाद में उसमें संक्रमण नहीं होता, लेकिन यदि ऐसा होता, स्वभाव से ऐसा होता कि आयु में संक्रमण हो जाता और ये 1/3 मुनिराजों की वंदना करके उसमें यशोधर महाराज भी बैठे हुए, जिन्होंने 2/3 की वंदना की उसमें यशोधर नहीं है, जो 1/3 छोड़े हैं महाराज जी उसमें यशोधर महाराज भी बैठे हुए। तो इसकी जो है यदि ऐसा आयु में परिवर्तन हो सकता तो इसकी आयु में परिवर्तन हो जाता। मतलब इतना बड़ा काम किया लेकिन उतना 1/3 छोड़ दिया, उससे और कितना हो जाता। इससे जब 84,000 तक पर आ गए हैं और उससे ऐसा होता तो परिवर्तन भी यदि होना संभव होता तो हो जाता। तो जैसे ही राजा शनि के कान में ये शब्द पड़े कि मैंने 2/3 मुनिराजों की वंदना की और उससे इतना फायदा हो गया, 1/3 नहीं की उससे और क्या हो सकता है, तो राजा शनि खड़े हो गए, फिर से वंदना करने के भाव से वहां पर खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो वहां से हंसी की आवाज सुनाई दी। तो हंसी की आवाज सुनाई दी तो वो ठिठक गए और उस समय में
वो जो है देव कह रहा था कि अपना भी कह रहे थे कि देखो इन्होंने ऐसा किया है। अब हम साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि राजा शनिक भक्ति ही नहीं जानता। तो उस समय दूसरा देव कहता है कि जिन्होंने 60,000 प्रश्न भगवान महावीर से किए हैं वो भगवान की भक्ति को नहीं जानता, ऐसा कैसे कह रहे हो आप? तो उस समय में वो देव कहता है कि पहली बार जब ये मुनिराजों की वंदना करने के लिए गए थे तो इनके मन में कोई लालसा, कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अब इनके मन में क्या अपेक्षा आ गई है कि कुछ हो जाए। यानी अब इस बार जो इनकी भक्ति है, इनकी जो वंदना है वो निष्काम ना होकर के अब इनकी कुछ अपेक्षा लेकर के वंदना हो रही है। इसलिए ये सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति नहीं है। मतलब ये भक्ति का सही स्वरूप नहीं है, ये भक्ति का अच्छा स्वरूप ना होने के कारण में हम ये कह रहे हैं कि राजा शनिक को भक्ति नहीं आती। तो ऐसा जो है इस उदाहरण के माध्यम से कि भगवान की भक्ति करते समय में यदि हम कुछ चाहें तो किसकी अपेक्षा कि केवल भगवान भव भव में हमारे लिए आपकी ही भक्ति मिलती रहे, मुक्ति तक केवल आपकी ही भक्ति बार बार हमें प्राप्त होती रहे, इसके अलावा हमारी और कोई आकांक्षा नहीं। ऐसे भावों से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब इसके बाद में अपन अगला काव्य लेते हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि साच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। जिन धर्म विनिर्मुक्ता यानी जिन भगवान के धर्म से रहित चक्रवर्ती अभी यानी चक्रवर्ती भी मां भवेत् नहीं हो। कोई कहे कि तुम्हें चक्रवर्ती पद देते हैं, जैन धर्म को छोड़ दो, तो वहां पर भक्त कह रहा है कि मां भवेत्, हमें ऐसा चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए जिसमें हमें धर्म को छोड़ना पड़े, धर्म को तिलांजलि देना पड़े। साच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि, भले ही दास हो जाएं, गरीब हो जाएं, दरिद्री हो जाएं, लेकिन जिन धर्मानुवासिता, जिन भगवान के धर्म से ही मैं सुवासित रहूं, मेरा मन कभी भी जिन धर्म को छोड़ करके धन आदि के प्राप्ति के लिए, चक्रवर्ती पद आदि के प्राप्ति के लिए कभी भी नहीं जाए। जिन धर्म की इतनी जो है महिमा इस काव्य के साथ में बताई जा रही है, जिन धर्म को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे लोग प्रयास करते हैं, और कई लोग ऐसे भी रहते हैं खासकर से जब विवाह आदि के संबंध होते हैं और उस समय में कुछ लोग जिन धर्म के महत्व को नहीं समझ करके और जैनेतर जो रहते हैं उनके साथ में भी विवाह संबंध कर लेते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है, फिर वहां पर जाने के बाद में जैन धर्म का पालन करना संभव नहीं हो पाता। पहले पहले भले ही लगता है, लेकिन बाद में फिर वहां पर संभव नहीं हो पाता। जो संबंध होते हैं उसमें जिनेंद्र भगवान के धर्म का जो है पालन होता रहे, ऐसे संबंध तो वहां पर जो है सही कहे जा सकते हैं। कई बार तो मांसाहारियों से भी संबंध हो जाते हैं, जबकि अपने यहाँ पर संज्ञाएं क्या दी गई हैं, जिनके बीच में दो परिवारों के बीच में संबंध होते हैं तो या तो वो कहलाते हैं समधि, कहते हैं समधि साहब, और बोलते हैं समधन। समधि और समधन, समधि भी शब्द होता है बुद्धि, जिनका आचरण व्यवहार आदि समान हो, उनके बीच में व्यवहार विवाह हो। और समधन, समान जो है स्तर के लोगों के विवाह होते हैं वो भी ज्यादा सफल होते हैं। ज्यादा धनी लोगों के यहाँ पर गरीब और गरीब के यहाँ पर ज्यादा धनवान, तो वहां पर भी कई बार जो परेशानियां देखी जाती हैं। अभी हमने बताया था कि एक कन्या ने जो है मांसाहारी लड़के से विवाह कर लिया और वो बंगाली था। पहले तो कह दिया कि नहीं कुछ नहीं, सब जो है शाकाहार का ही पालन करेंगे, और जब विवाह हुआ तो पहली रस्म वहां पर कि मछली खाना पड़ेगी। तो कहा नहीं खाते हैं, तो फिर मावे की मछली बना करके उसका आकार दे करके और उसको खिला करके पहली रस्म वहां पर पूर्ण की।
तो ऐसे जहां पर आटे के मुर्गे का भी वध करने पर कितने भवों की पीड़ाओं को वर्णन आया है, वहां पर ऐसी जो है विसंगतियां देखी जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैन भगवान के धर्म को छोड़ करके कोई चक्रवर्ती पद के लिए भी कहे, वो हमें स्वीकार नहीं। दरिद्र हो सकते हैं, दास के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन जैन भगवान का धर्म ही हमें प्रिय है। एक जगह पंचकल्याण हो रहा था और वहां पर कहीं से बहुत सारे लोग जो मुगल सैनिकों से बच करके भाग करके आ रहे थे और वो उस पंचकल्याण में अपनी रक्षा के लिए प्रवेश कर गए। पंचकल्याण का मेला इतना बड़ा लगा था कि उसमें वो कहां पर समा गए पता ही नहीं पड़ा। सैनिक लोग इतने सारे लोगों में कैसे ढूंढे, और वहां पर जिन लोगों ने देख भी लिया कि ये लोग शरण के लिए आ रहे हैं, अपरिचित लोग हैं, लेकिन जब शरण में आए हैं तो शरण में आया हुआ रक्षक होता है और उसकी रक्षा करना धर्म है। ऐसा सोच करके जब उन्होंने पूछा तो कह दिया कि यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ पे तो सारे लोग धार्मिक लोग हैं। और पहले के समय में जो पंचकल्याण होते थे उसमें एक व्यक्ति पंचकल्याण का रहता था, पूरा जो है भोजन आदि सब वहां पर वो एक ही व्यक्ति देता था। ऐसे भी पंचकल्याण होते थे, तो वो सारी व्यवस्था वहां पे थी। वो अपनी सुरक्षा देख करके वहीं पर ठहर गए और सारे कल्याणों को भगवान के गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा। जैन धर्म से नहीं थे, लेकिन वहां पर उस प्रक्रिया को देख करके उन्होंने, उनके मन में आया कि यही सच्चा भगवान बनने का मार्ग है। व्यक्ति साधारण होता है लेकिन प्रयास करके भगवान पद को प्राप्त कर सकता है, यही सही धर्म है। उनके मन में ऐसा विश्वास हो गया और उन्होंने वहां पर कहा कि हमको जो है अपने धर्म में शामिल कर। तो उस समय में हम लोगों ने कहा कि भाई इसकी जो प्रक्रियाएं हैं बहुत सरल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें हर शर्त मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि इनकी इतनी भावना है, तीव्र उत्कट भावना है, तो इनके लिए कुछ शर्त ऐसी रखी जाए जिसको ये पूर्ण नहीं कर पाए। यदि पूर्ण कर ले तो फिर तो सोचें शर्त रखी कि हो सकता है पूर्ण ही ना कर पाए। तो उनसे कहा कि आपको अभी जो उत्सव समाप्त होने वाला है उसमें आखिरी दिन आपको सब लोगों के लिए पंगत देना है, भोजन देना है। उन्होंने कहा हाँ, हम लोग बिल्कुल समर्थ हैं, आराम से बिल्कुल सब लोगों के लिए भोजन हमारी तरफ से हो जाएगा। कहले यही कहना नहीं है, इसकी शर्त सुनो। इसके साथ में शर्त यह है कि वो भोजन ना तो लकड़ी से ना कंडे से बने। उस समय में यही दो चीजें थी जिसके माध्यम से भोजन की तैयारी की जाती थी। अब कैसे, इसके अलावा कैसे बने? तो कहते ये आपको सोचना है। उन्होंने सोचा ये तो शर्त पूरी कर नहीं पाएंगे। और उस समय में उस समुदाय ने वहां पर पहले तो कि ये लोग भोजन क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी ली, और फिर वहां पे आसपास में जाकर के देखा और उनको वहां पर घी की वहां पर बहुत प्रचुरता, बहुत उपलब्ध था, और साथ साथ में वहां पर कपास भी था। वो ला करके उन्होंने उसको जला करके, और जब वो कम पड़ गया तो अपने वस्त्रों की होली जला करके भोजन बना करके उन सब लोगों के लिए जो नियम था वहां पर उन्होंने पूर्ण किया। तो किस प्रकार से, मतलब मुश्किल से वह उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। और यहाँ पर जो विसंगति देखी जाती है, वहां पर जैन धर्म को भी जब संबंध आदि की बात होती है तो उसमें भी तिलांजलि दे देते हैं, लेकिन अपने लिए ये पंक्तियां कह रही हैं कि कोई चक्रवर्ती का पद भी हमारे लिए दे दे और कह दे कि जैन धर्म को छोड़ दो, तो वो हमें मंजूर नहीं। हम गरीब रह सकते हैं, कैसी व्यवस्था में रह सकते हैं, लेकिन जैन भगवान के धर्म से अनुवासित रहे, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर ये जो आज का वक्तव्य है यहीं पर अपन विश्राम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।